को दंडवत प्रणाम। और आप सबकी कृपा से हम अपनी भागवत परिचय के सत्र में यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ हम आज भगवान की द्वारका लीला की बहुत महत्वपूर्ण लीला सम्यंतक मणि के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सब ने सम्यंतक मणि के बारे में कभी न कभी कुछ न कुछ पढ़ा सुना जरूर होगा। आज हम विशेष रूप से लीला के अलावा जो सीख है उस लीला से हमारे जीवन के लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हम ये देखेंगे कैसे मनुष्य का जो मन होता है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, और वो मन से जो जो मनोभाव उपजते हैं, जो मोटिवेशंस आते हैं, वो भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इतना साधारण नहीं होता है क्लासिफाई करना। हम ज़्यादातर जैसा सोचते हैं कि ये भक्त है, ये अभक्त है, इतना आसान नहीं है। संसार में हर व्यक्ति का समय के साथ कैसे मनोभाव बदलता है, कैसे भगवान के प्रति उसका भाव बदलता है, इसको भी देखेंगे। और इस लीला से विशेष रूप से हम ये भी समझेंगे कि वृंदावन के वासियों में और द्वारका के वासियों में क्या अंतर है। भगवान के प्रति उनका प्रेम और उनके ऐश्वर्य के प्रति उनका लगाव, ये दोनों बात से कितना अंतर आता है जीवन में, ये भी समझेंगे। तो एक थे राजा सत्रजीत, वो सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। तो एक बार वो समुद्र के किनारे द्वारका में सूर्य भगवान पर ध्यान कर रहे थे, और वहां से जैसे ही वो निकलने लगे तो एक बहुत तेजोमय व्यक्ति उनके पास में आए, और वो पहचान गए कि तो सूर्य भगवान स्वयं आए हैं। तो सूर्य भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न थे, उनकी सेवा से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने एक मणि उनके हाथ में दी और कहा कि ये सत्रजीत, तुम्हारे लिए ये सम्यंतक मणि का उपहार है। तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया सत्रजीत। उसने वो मणि को, चमकती हुई मणि थी, उसको गले में एक चेन के साथ धारण कर लिया। उस मणि से इतना तेज निकलता था कि जब सत्रजीत द्वारका के सड़कों पे चला तो लोगों को लगा कि स्वयं कोई देवता जो है वो आ गया है। लोगों को तो ऐसा भी लगा कि स्वयं सूर्य भगवान आए। द्वारकावासी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ हैं, तो देवता उनसे मिलने आते रहते हैं, तो उनको लगा कि कोई ऐसा देवता ही आया। और सब भीड़ लग गई उसको, सत्रजीत को देखने के लिए। कोई दौड़ के जो हमारे द्वारकाधीश है उन तक भी ये खबर ले गया कि एक कोई देवतामय व्यक्ति जो है आपसे मिलने आ रहा है। और भगवान उस समय कुछ खेल में मग्न थे, तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हाँ, वो कोई देवता नहीं है, वो सत्रजीत है, उसको एक मणि मिली है, इसलिए उसका चेहरा जो है वो दमक रहा है। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। अब हम यहाँ रुक के सोचे कि हमारे जीवन में भी अगर हमको कोई थोड़ी बहुत भौतिक सुख सुविधा मिल जाती है तो हमारा भी चेहरा दमकने लगता है। कभी भी आप देखो हायर सोसाइटी के लोगों को तो उनका चेहरा दमकता हुआ दिखेगा। जिसके बैंक अकाउंट में जितने ज्यादा जीरो है उसका चेहरा उतना ज्यादा दमकता है। ऐसे ही सत्यजीत का चेहरा भी बहुत दमक रहा था, बहुत चमक थी उसके चेहरे। सत्यजीत इतना प्रसन्न हो गया, वो मणि के कारण सब अटेंशन मिल रही थी। ऐसे ही लोगों के लिए भी बहुत सारी मणियां होती, कोई अपनी फरारी, कोई अपनी मर्सिडीज, बेंटली, कोई हार्ले डेविडसन, ये सब आजकल के ज़माने के सम्यंतक मणियां हैं। लोग इनको टांग के घूमते हैं और लोग अट्रैक्ट होते हैं। देखो देखो, फरारी में जा रहा है, देखो देखो इसके पास मर्सिडीज है, देखो देखो ये सबसे पॉश में इलाके में इसका घर है। तो अब द्वारका में सत्यजीत का भी यही हाल था, हर कोई उस पे ध्यान देने लगा। उसने क्या किया, उस मणि को, उस चमकती हुई मणि को घर में एक मंदिर में स्थापित कर दिया, और उसकी रोज क्या करने लगा, पूजा करने लगा। क्यों पूजा करने लगा? मणि की भी कोई पूजा करता है क्या? मणि तो दिखाने की वस्तु है। मणि की इसलिए पूजा करने लगा कि हर दिन मणि जो है उसको सोना उगल के देती थी। जिस दिन वो पूजा करता था उस दिन 24 घंटे में वो करीब, ऐसा कहा गया कि 70 से 80 किलो सोना जो है हर दिन मिलता था।
क्योंकि उसको ऐसे समझा गया कि 3700 चावल के जो दाने होते हैं वो 1 औंस के बराबर होते हैं, और शमंतक मणि जो है वो करीब 170 पौंड, मतलब अराउंड 77 केजी गोल्ड प्रोड्यूस करती थी। आज गोल्ड की प्राइस अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास होगी, तो करीब 70-80 लाख रुपीस का रोज का उसका अर्निंग था, प्रॉफिट था, बिना कुछ किए। एक मणि को मंदिर में रखो और उसकी पूजा करो। तो हम सब जब ये सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि प्रभु जी कहाँ है वो मणि, उसका छोटा मोटा हिस्सा ही मिल जाता तो हम भी जीवन में उसकी पूजा करते रहते। अरे कोई बात नहीं, पूरे दिन में 70 किलो नहीं देता, जीवन भर में 70 किलो दे देता तो भी मेरा काम चल जाता। तो ये पूजा करने लगा। अब पूजा करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण एक बार सत्यजीत के घर पे आए, और उन्होंने सिंपल भाषा में बोला, देखो यहाँ के राजा कौन है? उग्रसेन। और हमें पता है तुम्हारी मणि जो है इतना सोना उगल रही है, अब तुम्हारी तो जरूरतें सीमित हैं, तुम एक काम करो, ये मणि को महाराज उग्रसेन को दे दो, और तुम्हारी जितनी जरूरत का सोना है वो देते रहेंगे तुम्हें, और बाकी सोने को लोगों के वेलफेयर में लगाएंगे, सबके लिए अच्छा रहेगा। सत्यजीत लेकिन लोभ में आ गया। हाँ, कोई भी लोभ में आ जाएगा, 70 किलो सोना घर में बिना मेहनत के पैदा होगा तो कौन लोभ में नहीं आ जाएगा। तो उसने फ्लैटली भगवान को रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, ये मणि मुझे मिली है तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। भगवान ने समझाया कि ऐसी कोई भी चीज, मणि कुछ भी मिलता है तो वो एक्चुअली राजा की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो लोभ में होता है वो किसी की सही भाषा भी नहीं सुनना चाहता। भगवान ने ये भी कहा कि देखो ये इतना सोना जो हो रहा है इससे तुम्हें भी खतरा है। सत्यजीत ने वो भी बात नहीं मानी। सत्यजीत से मिलके भगवान बाहर आए, और अगले दिन जो है सत्यजीत का भाई था प्रसेन, प्रसेन ने अपने भाई से वो मणि ली और बोला कि मैं आंखें से आता हूँ, सबको दिखाऊंगा, मेरा तेज देख के लोग जो है हतप्रभ रह जाएंगे, और फिर मैं आके आपको दे दूंगा ये। वो गले में मणि टांग के गया घोड़े के ऊपर बैठकर, और घोड़े के ऊपर बैठकर गया, लेकिन वापस नहीं आया। वापस नहीं आया तो लोगों को पता चला, रे प्रसेन जो है वो गुमशुदा हो गया, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब प्रसेन जो है गुमशुदा हो गया है। एक दिन पहले ही भगवान कृष्ण घर पे गए थे सत्यजीत के, समझाने के लिए कि तुम ये मणि जो है महाराज उग्रसेन को दे दो। जैसी लोगों की मंशा रहती है, डॉट से डॉट कनेक्ट करते हैं लोग, तो एक सनसनीखेज जो है वो न्यूज़ बन गई, और सारे टीवी चैनल पे चलने लगी। और वो न्यूज़ क्या थी? प्रसेन जो है वो गायब हो गया है, और सारा शक और सारी शक की सुई किसके ऊपर जा रही है? बोले ये कृष्ण मिलने गए थे और उसने बात नहीं मानी, तो ऐसा लगता है कृष्ण को बहुत लोभ था उस मणि का, तो उन्होंने प्रसेन को मार दिया होगा और मणि कहीं छुपा दी है। सत्यजीत जो है बहुत व्यथित हो गया, दुखी हो गया। उसका भाई भी चला गया और मणि भी चली गई। शायद उससे ज्यादा दुख मणि के जाने का था, भाई के जाने का कम दुख था। लेकिन भगवान ने जब ये अफवाह सुनी तो भगवान ने बोला कि ये तो बहुत गलत बात है, मेरा तो उस मणि से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो सही बात समझाने गया था। तो ऐसा जीवन में कई बार होता है, हम किसी को सही बात समझाने जाते हैं, लेकिन वो उसको किस रूप में लेता है और उसका वो क्या मतलब निकालता है अपने जीवन में, ये हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार सही बात समझाने पे भी लांछन और आरोप हमारे ही ऊपर लगते हैं। यही संसार है। भगवान, लेकिन भगवान है वो तो निष्कलंक है, वो निर्णय करते हैं कि ये कैसे मैं अपने ऊपर लूंगा। तो वो कुछ लोगों को अपने साथ लेके जाते हैं कि चलो हम प्रसेन की खोज में चलते हैं। और वो किन लोगों को लेके जाते हैं? भगवान भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। जो लोग सत्यजीत के साथी हैं, जो उसके कैंप के लोग हैं, उनको लेके जाते हैं, बोले तुम लोग आगे चलो, हम चल रहे हैं पीछे, ढूंढो कहाँ है प्रसेन, किधर गया था, ताकि कोई शक न रहे। नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं जंगल में प्रसेन मरा हुआ
मिले और भगवान बोले तो मरा हुआ था, तो लोग कहें तुमने मार दिया होगा। तो आगे आगे सत्यजीत के साथ वाले लोग जो उसके कॉन्फिडेंस के थे, और पीछे पीछे भगवान की पार्टी, सब जा रहे हैं। अंदर जब घोर जंगल में गए तो उन्हें एक जगह प्रसेन का घोड़ा जो है वो मरा हुआ दिखा, और प्रसेन की लाश भी मिल गई। अब प्रसेन मरा हुआ है, वहां पे पड़ा हुआ है, और वहां पे दिखाई दिया कि एक कोई शेर ने मारा है, क्योंकि शेर के पंजे के निशान दिखाई दिए। तो वो शेर के पंजों के निशान के पीछे पीछे भगवान की पार्टी चली। मतलब टोटल डिटेक्टिव शार्लक होम्स टाइप की कहानी है ये। और वो गए तो कहाँ गए, थोड़ी दूरी पे शेर भी मरा हुआ था। अरे बोले शेर भी मर गया, अब क्या ट्रेल है, बोले अब कहाँ से खोजें कौन कहाँ है। तो फिर वो जब पीछे गए तो देखा, अरे शेर के यहाँ से भालू के पैर के निशान है। तो बोले ये भालू ने ही कुछ किया होगा, चलो भालू के निशान कहाँ तक जा रहे। भालू के पग के निशानों को जब उन्होंने पीछा किया तो वो एक गुफा में जाके समाप्त हो गए, और गुफा बिल्कुल अंधेरी गुफा थी। भगवान ने बोला सत्यजीत के साथ जो लोग आए थे, चले अंदर, चलो देख के आते हैं। अब ये तो सब डरपोक थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे। भगवान को तो अपने ऊपर लगा लांछन हटाना था, कलंक हटाना था। उन्होंने बोला कि तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं अंदर जाके देखता हूँ। और जब अंदर अंदर बहुत गहरी गुफा थी, वो बहुत घनघोर अंधेरा था, अंदर अंदर जब भगवान जाने लगे तो एक दूरी के बाद थोड़ा उजाला उनको दिखाई दिया, और फिर देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है मणि से खेल रहा है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस मणि के लिए बड़े बड़े लोग लड़ाई कर रहे थे, उस मणि से वो छोटा बच्चा आराम से बैठ के खेल रहा था। अब ये जो छोटा बच्चा था, इससे भगवान ने मणि ले ली। अब भगवान को एकदम आया देख के, उसने तो मणि दे दी लेकिन थोड़ा सा रोने लगा। तो उसकी जो केयर टेकर थी वो आई अंदर गुफा से बाहर, और एक अजनबी को देख के उसके मुंह से एकदम चीख निकली। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात समझाते हैं कि एक्चुअली उसने जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो वो एकदम ट्रांस में चली गई। वो जो चीख निकली थी वो उसके ट्रांस की चीख थी। सोचो आप एकदम से अपने घर का गेट खोलो सुबह सुबह, और सामने भगवान खड़े हो, कैसा लगेगा आपको? बेहोश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो ऐसे ही वो भी बेहोश हो गई, लेकिन वो चीख सुन के एक भालू जो अंदर था वो बाहर आ गया। और वो अंधेरा भी था, थोड़ा उजाला भी था। इधर ये चीख खा के गिर गई, इधर बच्चा रो रहा है, और एकदम से भालू की नजर गई एक अजनबी पे, उसने अटैक कर दिया, और ये लड़ाई जो है वो दोनों की चालू हो गई। अब ये थे जामवंत जी। जामवंत जी राम जी के सेवक। रामायण में उन्होंने इतना महत्वपूर्ण जो है वो काम किया था, भगवान की सेवा की थी। लेकिन वो बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाए थे। उनके मन में एक ये रह गई थी इच्छा कि मैं भी थोड़ा अपना लड़ाई का prowess दिखाऊं। भगवान को पता था कि उनकी ये इच्छा है, और ये पूरी लीला अगर आप ध्यान से कभी आप समझो तो भगवान ने जामवंत जी की इच्छा पूर्ति के लिए की थी। तो अब ये इन दोनों की लड़ाई जो है आरंभ हो गई। दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। 28 दिन तक दोनों लड़ते रहे। अब इधर बाहर खड़े लोग जो सत्यजीत की पार्टी के और दूसरे लोग थे द्वारका के, उनको लगा इतनी देर से कुछ हुआ नहीं है, लगता है कि ये अंदर ही कोई घटना हो गई है और अब कृष्ण नहीं आएंगे बाहर, तो ये अपने घर लौट गए सब। अब ये सब घर लौट गए और उन्होंने खबर फैला दी कि कृष्ण भी जो है वो गायब हो गए, कृष्ण का भी क्या हुआ है पता नहीं, बोले हमें। तो इधर कृष्ण भी गायब है, इधर जो है वो अंदर गुफा में लड़ाई चल रही है। जामवंत जी को 28 दिन के बाद समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, कि मेरे से कोई मेरे बराबर का आ गया लड़ने के लिए। फिर उनको भान आता है कि ये तो स्वयं भगवान है। तो भगवान को वो प्रणाम करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान उनको पूरी कहानी बताते हैं, बोलते कि ये मणि मैं ले जा रहा हूँ। तो जामवंत जी कहते हैं कि एक और मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ। भगवान कहते क्या भेंट है? बोले ये मेरी पुत्री है, इसका मैं विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तो भगवान जो है वो जामवती और समयंतक मणि दोनों के साथ बाहर आ जाते हैं। तो भगवान की हर लीला के पीछे बहुत सारे हेतु होते हैं। तो इस तरह भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हो जाता है।
तो आप सोचिए कि मृत्यु भी जिससे डरती हो, ऐसे हैं भगवान, तो उनसे कोई लड़ सकता है क्या? तो जामवंत जी ने ये दर्शाया कि अगर आपके मन में थोड़ा भी कुछ है कि मैं भगवान से लड़के अपने आप को पावरफुल दर्शा दूंगा, तो जामवंत जी की कथा को याद रखिए कि 28 दिन तक लड़ने के बाद भी भगवान नहीं थके, जामवंत जी थक गए थे। तो इसलिए अब ये बाकी लोग तो 12वें दिन ही वापस चले गए थे, क्योंकि इनको तो कोई विश्वास ही नहीं था कि भगवान वापस भी आएंगे। इस लेवल का विश्वास है द्वारका के उन लोगों को जो भगवान के साथ आए थे। और इधर सब बहुत दुखी हैं द्वारका में कि भगवान कहाँ चले गए। और इतने में 29वें दिन जो है भगवान की एंट्री द्वारका में हीरो की तरह होती है। एक हाथ में सम्यंतक मणि है और साथ में जामवती है। तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान आके पूरी कथा सुनाते हैं कि ये देखो, प्रसेन का वध कोई मैंने नहीं किया है। वो सत्यजीत को बुलाते हैं, भगवान कितने दयालु हैं। सत्यजीत, ये तुम्हारी मणि पकड़ो, और मेरे ऊपर तुमने व्यर्थ में लांछन लगाया। और सत्यजीत को जाने के लिए बोल देते हैं। सत्यजीत जब घर पहुंचता है तो वो सोचता है कि ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक तो पहले मैंने भगवान की सलाह नहीं मानी, उसके बाद भगवान पे लांछन लगाया, अब उसके बाद में भगवान कितने दयालु के उन्होंने वापस लाके सम्यंतक मणि मेरे ही हाथ में दे दी। बोले द्वारकावासी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो वो सोचता है कि मैं अपनी इस गलती का क्या पश्चाताप करूं। तो वो उनकी एक पुत्री है सत्यभामा, वो भगवान को कहते हैं कि आप इनसे विवाह कर लीजिए। तो सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हो जाता है। वो विवाह के समय फिर से वो सम्यंतक मणि भगवान को देना चाहते हैं, लेकिन भगवान उसको रिटर्न कर देते हैं, बोलते सत्यजीत तुम रखो, मुझे कोई मोह नहीं है इससे। अब इस दौरान जो है भगवान और बलराम जी हस्तिनापुर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे ये अफवाह उड़ गई है कि पांडवों का वध हो गया है, लाक्षागृह में जल के वो मर गए हैं। तो इधर द्वारका में भगवान भी नहीं है और बलराम जी भी नहीं है। तो यहाँ तक की कथा में क्या हमने देखा कि सत्यजीत को एक मणि मिली थी। वो मणि उसने अपने पास रखी भगवान के मना करने पर भी। उस कारण से उसके भाई का वध हुआ, जिसका लांछन भगवान पे लगा, लेकिन भगवान जामवंत जी से वो मणि वापस ले आए और उन्होंने सत्यजीत के हाथ में मणि वापस दे दी। बैक टू स्क्वायर वन, मणि किसके हाथ में आ गई? सत्यजीत के। अब कृष्ण बलराम जब द्वारका में नहीं है, ये जो सत्यभामा है, इसके लिए सत्यजीत ने बहुत सारे लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे ही उसका विवाह करूंगा। और उनमें जो मेन लोग थे वो कृतवर्मा, अक्रूर, ये सब लोग थे। तो इन सब लोगों ने फिर प्लानिंग किया कि अभी तो भगवान भी नहीं है, और बोले ये सत्यजीत की गलती है कि उसने सत्यभामा का विवाह जो है भगवान से कर दिया। तो इसलिए बोले अब कृष्ण नहीं है, तो इस समय सही अपॉर्चुनिटी है कि हम ये सम्यंतक मणि भी चुरा लेते हैं और एक काम करेंगे, सत्यजीत का वध भी कर देते हैं, तो हमारा रिवेंज भी हो जाएगा। तो एक दिन रात को ये जाते हैं और सत्यजीत के घर में सेंध मार के घुसते हैं और सत्यजीत को मार देते हैं, और वो सम्यंतक मणि लेके वहां से भाग जाते हैं। सत्यभामा को जब पता चलता है कि सत्यजीत का वध हो गया, तो सत्यभामा जाती है हस्तिनापुर में भगवान के पास और बोलती है कि भगवान, आपके फादर इन लॉ नहीं रहे। तो भगवान बड़े दुखी हो जाते हैं, बोलते कि क्या हो गया उनको। तो बोले उनका वध कर दिया है किसी ने। तो भगवान बड़े क्रोध में, कृष्ण और बलराम जी जो है वापस हस्तिनापुर से द्वारका आते, बोले हम तो इस सत्यजीत के वध का बदला लेके रहेंगे। अब जब ये पहुंचते हैं तो जो शतधनवा है वो तो भाग गया अपने घोड़े पे बैठ के, और उसको पता है कि अब भगवान तो पीछा करेंगे। तो उनके जो सपोर्टर थे कृतवर्मा और अक्रूर जी, तो अक्रूर जी को वो मणि दे के चला जाता है, बोले ये मणि आप रखो अभी, क्योंकि मैं कहीं भी ले जाऊंगा तो मैं तुरंत पहचान में आ जाऊंगा। और वो भाग जाता है, लेकिन कृष्ण बलराम उसका वध कर देते हैं फाइनली। तो मिथिला के वहां पे जाके शतधनवा का वध हो जाता है। जब वो खोजते हैं उसको तो मणि तो उसके पास है ही नहीं। अब फिर से मणि मिसिंग हो गई। बोले ये मिसिंग मणि कहाँ चली गई, किसी को समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई। इस दौरान मिथिला में बलराम जी रुक जाते हैं
इनफैक्ट बलराम जी को लगता है कि कृष्ण ने मणि को छुपा लिया है, उनको भी नहीं बता रहा है। तो सबको ये लगता है फिर से कि ये शतधनवा के पास मणि थी, क्योंकि उसी ने तो मारा था सत्यजीत को। तो बोले शतधनवा के पास अगर मणि थी और उसका वध अगर कृष्ण ने किया है, तो मतलब मणि अब किसके पास होना चाहिए? कृष्ण के पास। कृष्ण समझा रहे हैं बलराम जी को, द्वारका वासियों को, अपने सगे संबंधियों को कि मेरे पास नहीं है मणि। लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं। फिर से बात वहीं आती कि अब कहाँ गई है मणि, उसको खोजना पड़ेगा। अब जब खोजने की बारी आएगी तो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब सोच रहे हैं। इस बीच बलराम जी जो है वो मिथिला में ही रह जाते हैं और वहां पे विदेह के किंगडम में रह के दुर्योधन को जो है वो गदा सिखाते हैं। तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय का वर्णन है, लेकिन लंबे समय तक बलराम जी जो है वो कृष्ण से अलग रहते हैं। और विष्णु पुराण में जरूर ये दिया हुआ है कि बलराम जी फिर बाद में द्वारका वापस आ जाते हैं। तो कृष्ण तो उसके पहले ही द्वारका वापस आ गए। फिर उनको पता लगता है कि अक्रूर जी भी मिसिंग है, द्वारका में नहीं है। तो तुरंत जो है शक की अगली सुई जाती है कि अक्रूर के पास होना चाहिए मणि। अक्रूर जी का वेयर अबाउट्स पता लगाया जाता है तो कहीं समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा है। भगवान वैसे सब जानते हैं, लेकिन ये उनकी लीला है। लेकिन ये पता चलता है कि काशी में जो है पंडितों को बहुत धन धान्य के साथ में यज्ञ कराए जा रहे हैं, बहुत दान दिया जा रहा है। बोले कैसा दान दिया जा रहा है? बोले ब्राह्मणों को बैठाया जाता है, भोज कराया जाता है, सोने की थालियों में खिलाया जा रहा है उनको, सोने के वो आभूषण दिए जा रहे हैं उनको। और बोले खाने के बाद उनको कहा जा रहा है कि थाली भी आप ले जाओ अपने साथ। इतना ज्यादा सोना किसके पास आ गया है? तो भगवान समझ जाते हैं कि ये अक्रूर के पास इतना सोने का कोई खजाना तो था नहीं। अक्रूर के पास ये सोना कहाँ से आया होगा? बोले अक्रूर के पास सोना जरूर जो है वो सम्मंतक मणि उन्हीं के पास है। अब भगवान अक्रूर जी ने पहले सेवा की है उनकी, इसलिए वो उनको सीधे सीधे जो है कुछ कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए भगवान एक लेटर लिखते हैं। और लेटर में क्या लिखते हैं वो? भगवान लेटर में लिखते हैं कि अक्रूर जी आप आके द्वारका में हमसे भेंट करिए, आपके सगे संबंधी आपसे मिलना चाहते हैं। आप कहाँ द्वारका छोड़ के जो है वो काशी में चले गए। तो इस तरह से अक्रूर जी को बुलाया जाता है। अक्रूर जी समझ जाते हैं कि अब तो कृष्ण को पता चल गया है कि मणि मेरे पास है। तो अक्रूर जी उनकी बात को मानते हैं, आते हैं। पूरी सभा में कृष्ण सीधे स्पष्ट अक्रूर जी को कहते हैं कि अक्रूर जी हमें पता है कि मणि आपके पास है, कृपया आप यहाँ घोषणा कर दीजिए ताकि लोगों का जो भी डाउट है, जो शक है मेरे ऊपर, वो चला जाए। तो अक्रूर जी आते हैं और बोलते हैं हाँ सच बात है, शतधनवा मुझे ही मणि देके गया था और मैं कृष्ण के भय से द्वारका छोड़ के काशी चला गया था। और जब वो ऐसा कहते हैं तो सब लोगों का विश्वास भगवान पे वापस आ जाता है। और अक्रूर जी फिर से कहते हैं कि ये मणि अब आप रख लो कृष्ण। कृष्ण कहते हैं मुझे इस मणि की आवश्यकता नहीं है, आप रखिए, लेकिन अब आपको द्वारका में रहना पड़ेगा। आप द्वारका के दूर रहकर मणि को मत रखिए, क्योंकि मणि से एक ऑस्पिशियसनेस आती है, एक जो है वो शुभता आती है द्वारका के अंदर, इसलिए मणि यहाँ रहेगी तो सबके लिए अच्छा है। और इससे आप दान पुण्य करते रहिए जैसे आप करते रहे। तो इस तरीके से ये मणि घूम फिर के जो है अक्रूर जी के पास आती है और अक्रूर जी फिर उसको रख लेते हैं अपने साथ। अब हम इस कथा को ऐसे सुनते हैं तो लगता है कि बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी है, एडवेंचरस स्टोरी है, बड़ा थ्रिल है इसके अंदर। एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, कहाँ ट्रेल चल रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक कर्स्ट जो है वो डायमंड है या कोई ज्वेल है जिसको खोजने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। कितना समय जो है एक मणि के पीछे लोग लगा देते हैं, कितने लोग और उनके बीच के संबंध जो इस मणि के कारण गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन क्या बात इतनी सी है? तो हमको ये समझना चाहिए कि भागवतम के अंदर ये कथा दी हुई है, विष्णु पुराण में और भी पुराणों में ये कथा दी हुई है, तो बात इतनी सी तो नहीं होगी। जब हमारे आचार्य ने इस पर टीका दिया है तो बात इतनी सी तो नहीं होगी। कई बार ऐसा मन में आता है कि दशम स्कंद क्यों ना वहीं तक पढ़ा जाए जहां तक भगवान वृंदावन में है, इसके आगे की ये सब कहानियां पढ़ने की क्या आवश्यकता है?
लेकिन एक्चुअली हम अभी वृंदावन में वास करने के अधिकारी तो है नहीं। तो हमारे लिए तो इन कथाओं में बहुत सारी जो है वो सीख है। अब बहुत सारी सीख है, हम कुछ सीख आज समझने का प्रयास करते हैं। कुछ तो हमने कथा के दौरान भी समझी, लेकिन कुछ को और थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इन सीख से हम बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं अपनी सोच में और रोजमर्रा के अपने कार्यकलापों में। तो हम देखते हैं कि एक मणि जिसको सूर्य देव ने दिया, और वो जिसके पास भी रहेगी उसके जीवन में शुभ होने वाला था, उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता, उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं रहती, जहां वो रहती उस नगर के अंदर सुख समृद्धि और शांति रहती। ये बोला गया था सूर्य देव के द्वारा, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? पूरी कथा में हमने देखा कि जिसके पास भी वो मणि रही वो व्यथित रहा, दुखी रहा, परेशान रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? भौतिक सुख सुविधाओं से कभी भी आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। 70 किलो सोना रोज भी आपके घर में पैदा हो रहा हो, मतलब उतना टर्नओवर आपके बिजनेस का, दैट डजंट मीन कि आप जो है वो बहुत खुश रहोगे या आप मृत्यु के परे हो जाओगे। इनफैक्ट जितना ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़त होती है, उतनी ज्यादा लोगों के अंदर उसकी वासना भी बढ़ती है, उसको भोगने की इच्छा भी बढ़ती है, उतना ही वो व्यक्ति भगवान से दूर होता जाता है। जैसे सत्यजीत की कथा में उसको जैसे मणि मिलती है तो वो मणि के लिए एक मंदिर बना लेता है अपने घर में और मणि की पूजा करने लगता है। तो ये मणि की पूजा क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं जब जीवन में मिलती है तो हम उन्हीं सुख सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए जो समय लगाते हैं, वो ही भौतिक सुख सुविधाओं की पूजा करना है। और फिर हमको लगता है बस एक चीज और हो जाए तो अच्छा हो जाए। मेरे पास एक मर्सिडीज तो है ही, एक जो है फरारी और आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। मेरा एक घर तो बंबई में है ही, मेरा एक घर लंदन में हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन होता उससे कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है फिर? भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने से लोगों के बीच में डुप्लिसिटी, कनिंगनेस, सेल्फिशनेस यही बढ़ती है। आप देखो सत्यजीत पहले भगवान को कितना मानता होगा, द्वारका में रहता था, लेकिन जैसे ही मणि उसके हाथ में आई, वो भगवान को ही सुनना उसने बंद कर दिया। तो एक्चुअली मणि आई, और मणि जब आई तो उसकी प्राइस सबने पे की। मतलब कि मणि कितनी महंगी पड़ी कि 3 लोग तो अपनी जान ही गंवा बैठे उस मणि के पीछे। और मणि जो कही गई थी कि शुभ है और लोगों का प्रोटेक्शन देगी, वो बात सही थी। सूर्यदेव की वो बात गलत नहीं थी, लेकिन वो बात किस पे लागू होनी थी? उसके साथ एक स्टार लगा के सूर्यदेव ने एक कंडीशन का पेपर दिया था, जो न सत्यजीत ने पढ़ा न उसके बाद लोगों ने पढ़ा। और वो लेटर में क्या लिखा हुआ था? जैसे म्यूचुअल फंड के लेटर्स नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखे रहते हैं कंडीशंस। वो कंडीशन क्या थी कि अगर आप सत्यवादी रहोगे, अगर आप धर्म का पालन करते रहोगे तो मणि आपके लिए शुभता लाएगी, और अगर आप ये धन देख के अधर्मी हो जाओगे तो यही मणि आपके अशुभ का कारण बनेगी। तो जब जब भगवान से हम विमुख होंगे, भगवान स्वयं गए, सोचो, सत्यजीत के घर पे और समझाया, लेकिन वो भगवान से विमुख था तो उसके समझ में नहीं आया। और जैसे ही उसको समझ में आना बंद हुआ, ऐसे ही अगले दिन क्या हो गया? अशुभ हो गया। तो जब हम भगवान से विमुख होंगे तो हमारे जीवन में कुछ शुभ होने की आशा ही नहीं है। उसके बाद केवल आशंका ही आशंका है कि कब बुरा होने वाला है। अब आप देखो, सत्यजीत ने देवता की पूजा की जो कि सूर्य देव है। कहाँ पे पूजा की? द्वारका में। कब की? जब भगवान साक्षात प्रस्तुत है। जब भगवान साक्षात है तब देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो। जबकि भगवान भगवत गीता में कह चुके कि अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वश। मैं सबका आदि हूँ अर्जुन, मैं सारे देवताओं का भी आदि हूँ। तो गोविंदम आदि पुरुषम जब वहां पर हैं साक्षात, और वो व्यक्ति एक सूर्य, एक देवता की पूजा कर रहा है, क्यों होता है ऐसा? ये मेंटेलिटी क्या है? इस मेंटेलिटी को भगवान ने भगवत गीता में समझाया है
कि नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरिम भावम आश्रिता। क्यों हम देवताओं की पूजा करते हैं? क्योंकि माया ने हमारे बुद्धि को हर लिया होता है, हम मूढ़ बन जाते हैं, नराधम हो जाते हैं, दुष्कृति न हो जाते हैं। और आप देखो एक एक बात इस कहानी में आपको दिखाई देगी, कैसे मूढ़ हो जाता है व्यक्ति, कैसे जो है वो माया ज्ञान हर लेती है। माया कैसे ज्ञान हरती है? देखिए जामवंत जी जो भगवान की इतनी सेवा किए, जैसे उनके बच्चे की रोने की आवाज आई और केयर टेकर के चिल्लाने की, जब वो बाहर आए तो क्यों वो भगवान को नहीं पहचान पाए? माया अपहृता ज्ञाना, क्योंकि वो क्रोध में आए। जब आपकी आंखों के आगे क्रोध का पर्दा चढ़ा हो तो भगवान सामने खड़े हों और महान भक्त हों आपके सामने और आपको पहचान नहीं आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये तो साधारण सा मनुष्य है, इससे क्या बात करना, और हमसे उनके प्रति कोई ना कोई अपराध हो जाएगा। सत्यजीत को भगवान स्वयं समझाने के लिए गए, उसको क्यों नहीं दिखाई दिया कि भगवान समझा रहे हैं तो मेरे हित की बात कर रहे होंगे? क्योंकि माया अपहृता ज्ञाना, उसके ऊपर लोभ का पर्दा जो है चढ़ा हुआ था। ये जितने षड विकार इनके पर्दे, एक भी पर्दा चढ़ा हो तो भगवान नहीं दिखाई देते। अपनी स्थिति हम कहें तो 6 के 6 पर्दे जो है चढ़े हुए हैं मोटे मोटे, तो कहाँ से भगवान हमको दिखाई देंगे? हमारी तो पूरी बुद्धि को हर लिया है माया ने, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि क्या सत्य है और कहाँ भगवान है? और इसीलिए फिर हम, हमारी माया ने जब बुद्धि को हर लिया होता है तो हम क्या करते हैं? फिर हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। शॉर्टकट क्या होता है? बोले ये वाली इच्छा के लिए इस देवता के पास जाओ, ये वाली इच्छा के लिए उस देवता के पास जाओ, सोमवार को इस देवता के पास जाओ, मंगलवार को उस देवता के पास जाओ। तो ये क्या हो रहा है? ये हम जब इस तरह से देवताओं से कुछ न कुछ मांगते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि देवता क्या है? हमारे ऑर्डर सप्लायर है। हम क्यों देवताओं के पास जा रहे हैं? क्या? क्योंकि हमारे ऑर्डर को वो सप्लाई करेंगे। तो सत्यजीत को ऑर्डर सप्लाई हो गया, डिलीवर हो गया समयंतक मणि। अब संभालो, आपका ही ऑर्डर था, तो कैसे संभालेंगे? संभालना तो आता नहीं। और मुश्किल क्या है? भगवान से क्योंकि वो नहीं मिली है और देवता से मिली है, तो वो अंतमंतश्चु फलम तेषाम, वो पूरे समय रहने वाली भी नहीं है, वो आएगी और चली जाएगी, क्योंकि देवता भी आते और चले जाते हैं। तो फिर कई बार जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको लगता है कि हम तो सालों से कर रहे हैं, पीढ़ियों से कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो क्रोधित नहीं हो जाएंगे? क्या करें हम? तो श्रीमद् भागवतम पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में आगे 11वें स्कंद में भगवान समझाते हैं कि चाहे वो देव ऋषि का, भूतों का, नरों का, पितरों का, देवताओं का, कोई भी ऋण हो आपके ऊपर, अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो अलग से आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। अकेली मुकुंद की भक्ति करके आप जो है वो अपने सारे ऋणों को उतार सकते हो। भगवान ने कहा कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारती त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। कोई भी इच्छा हो, क्यों देवताओं के पास जाते हो? अकाम सर्व कामो व, सारी इच्छाएं हो, मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष कामा उदार थी, जो इच्छा हो क्या करो? त्रिवेण भक्ति योगे न, तीव्रता से भक्ति करो। भगवान या तो वो इच्छा की पूर्ति कर देंगे या आपकी चित्त की शुद्धि कर देंगे। इस तरीके से आप ये पूरे साइकिल से बच जाओगे जो सत्यजीत को झेलनी पड़ी। सत्यजीत को क्यों ये साइकिल पूरी झेलनी पड़ी? क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ था, बंधा हुआ था। उसको लगता था कि एक ही तरीका है जीवन में सुखी रहने का कि बहुत सारा धन हो मेरे पास, लेकिन बहुत सारा धन उसकी मृत्यु का कारण बन गया। तो ऐसा होता है, इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि एक स्पार्क ऑफ द स्प्लेंडर, मतलब मेरा एक चिनगारी, एक तेज का अंश जो है इस पूरे संसार को धारण किए हुए। भगवान में इतना तेज है। अब आप सोचो भगवान में कितना तेज है कि उनके एक तेज के अंश से पूरे ब्रह्मांड हो जाते हैं। भगवान के प्लेनरी पोर्शन के प्लेनरी पोर्शन के प्लेनरी पोर्शन के प्लेनरी पोर्शन के जो पोर्स हैं उससे अनगिनत ब्रह्मांड आते हैं।
तो भगवान के अंदर कितना तेज होगा। तो एक तरफ भगवान है और एक तरफ वो मणि है जिसका तेज है, लेकिन लोग कहाँ भ्रमित हो गए, उस मणि के तेज में होकर भगवान का तेज छूट गया उनके। तो ये क्या हुआ, हम अपने एक हाथ से एक ही चीज एक बार में पकड़ सकते हैं। तो या तो भगवान को पकड़ लो या माया को पकड़ लो। तो द्वारका में रह के, भगवान के साथ में रह के भी भगवान छूट गए उनके हाथ से। क्यों छूट गए? क्योंकि लोगों ने डाउट किया। भगवान बार बार भगवत गीता में कहते हैं कि जो डाउट करता है उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका साल्वेशन नहीं हो सकता। बाइबल में कहते हैं डाउटिंग थॉमस। तो जो डाउट करता है भगवान के ऊपर, उसका कुछ नहीं हो सकता। 2 बार द्वारका वासियों ने डाउट किया भगवान के ऊपर इस कथा में। इसीलिए द्वारका का बाद में क्या हश्र हुआ हमने देखा है। अक्रूर ने भगवान के ऊपर डाउट किया। अक्रूर से एक और जो है वो मिस्टेक हुई थी, हमने पिछले सत्रों में चर्चा की है, कि वो कंस के कहने पे भगवान को वृंदावन से मथुरा लेकर आए थे, और वो जो गोपियां क्रोधित हुई थी तो उसका फल निकला कि अक्रूर जी कंफ्यूज हो गए। तो वैष्णव अपराध सटल रूप से किया हुआ भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और आप देखो कि हम सब सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत धन हो, लेकिन जब धन आता है, जब भौतिकता बढ़ती है जीवन में, तो उसका अंत क्या होता है? उसका अंत ये होता है कि वो सही रास्ते पे चलता हुआ व्यक्ति भी अपना रास्ता भटक जाता है, और अगर वो चला जाए तो उतना ही वो कंफ्यूज भी हो जाता है कि मेरा धन कहाँ चला गया। तो धन का आना मतलब आपका सही रास्ते से भटकना, और धन का जाना मतलब आपका और ज्यादा बरगला जाना। तो धन का ना आना अच्छा है, ना जाना अच्छा है, अगर हमारा उस धन से अटैचमेंट है। अगर हम उस धन को भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा सकते हैं तो वो एक अलग बात है। तो धन हमारी बुद्धि को हर लेता है। सत्यजीत की बुद्धि को हर लिया, इसीलिए भगवान जब समझाने भी गए कि सुनो सत्यजीत, तुम महाराज उग्रसेन को दे दो ये सब, लेकिन वो नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि सत्यजीत को लगा कि ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, ये मैं किसी के साथ क्यों दे दूं। तो जब हमारा मोटिवेशन प्योर नहीं है तो हमें बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना मोटिवेशन सही करें, पहले अपने हृदय को शुद्ध करें, ताकि कोई भी धन हमको आए या जाए किसी भी तरह से विचलित ना करे। और कोई भी धन, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो आज के ज़माने में, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो जो बढ़ता जा रहा है, सारे धन जो है अपने साथ में क्या लेकर आते हैं? एक तो बुद्धि को हर लेते हैं, दूसरा जिसके पास आते हैं उसको एक दम्भ आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि मैं बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूँ, और वो सबको जो है चींटी के समान समझने लगता है। और समाज में एक अफवाह का जो है माहौल बनाता है। तो ये जो अफवाहें उड़ी दोनों, अब आप इमेजिन करो ये सम्यंतक मणि के अलावा कोई और चीज होती तो क्या इतनी अफवाहें उड़ती? क्या इतना भगवान को प्रयास करना पड़ता अपने आप को क्लीन प्रूव करने के लिए? क्या लोग इतनी बात करते इसके बारे में? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी जहां बहुत ज्यादा धन होगा, आवश्यकता से अधिक धन होगा, कलयुग में खासकर, तो क्या होगा? कली का उस धन में वास होगा। और कली का जब उस धन में वास होगा तो वो हमारे लिए और हमारे आगे वाले जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए क्या लाएगा? बहुत सारे कष्ट लाएगा। तो आप बोलोगे ये बहुत पुरानी बात है, 5,000 साल पहले की बात आप सुनाते हो, क्या सत्य है इसमें? हो सकता है किसी ने ऐसी कहानी बना के लिख दी हो। तो हम बहुत पीछे ना जाएं, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले जो बहुत सारे जमींदार थे, राजा थे, बहुत सारे मुगल सुल्तान थे, बहुत सारे आक्रांता थे जो बहुत सारा धन यहाँ वहां से लूट के ले गए, क्या उनका जीवन का एक दिन भी शांतिपूर्ण बीता? क्या वो जो उन्होंने इतना सारा धन कमाया, बचाया और मार काट करके एकत्र किया था, क्या उनकी आगे वाली पीढ़ी उस धन से सुखी रही? क्या वो धन आज भी उनकी पीढ़ी या बच्चों के बच्चों के बच्चों के पास है? तो आपको पता चलेगा कि नहीं है। जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है कि वो
जो बहादुर शाह जफर के आगे के जो मुगल राजा हुए, वो अभी कहीं कलकत्ता के स्लम में रहते हैं, स्लम में रहते हैं। और उनमें से किसी ने ताजमहल के ऊपर जो है वो दावा किया था कि ताजमहल तो हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने बनाया था। वो दावा खारिज हो गया। लेकिन हंसी की बात है कि वो जो इतना लूटा उन्होंने पूरे देश को, तो वो कहाँ चला गया पैसा? इतने सारे पॉलिटिशियन रहे जिन्होंने खूब लूटा, तो कहाँ चला गया वो पैसा? धन किसी का भी नहीं है। लक्ष्मी जी का नाम है चंचला, और लक्ष्मी जी बहुत पतिव्रता स्त्री है। लक्ष्मी जी वहीं ठहरती हैं जहाँ पे विष्णु जी हैं। भगवान की सेवा करके जो धन ईमानदारी से आता है हमारे पास, वही हमें आगे बढ़ावा देगा, वही हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। कोई भी धन जो गलत तरीके से आता है, किसी भी गलत चेष्टा से आता है, वो अपने साथ बहुत सारे रिएक्शंस लेके आता है। कुछ हमको इसी जीवन में झेलने पड़ेंगे और कुछ के लिए हमें अगला जीवन लेना पड़ेगा। तो ऐसा धन क्या काम का जो हमें अगला जीवन दे? ऐसा धन क्या काम का जो इस जीवन में हमारा कष्ट बढ़ाए? ऐसा धन क्या काम का जो हमारे मृत्यु का कारण बन जाए? ऐसा धन क्या काम का कि मृत्यु के समय हमें धन की याद आ जाए और भगवान की याद भूल जाए? हम जितने भाग्यशाली हैं इस समय संसार में हैं, अगर सर पे हमारे छत है, अगर हमें पता है कि अगले दिन के भोजन का हमारे पास इंतजाम है, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हमारे आसपास कोई बम नहीं गिर रहा है, हमें कोई मारने नहीं आ रहा है, हम आराम से अभी भक्ति कर सकते हैं जिस भी जैसी स्थिति में है। इसलिए बहुत आवश्यक है इस कथा से समझना कि धन के पीछे भागने पे शत्रुजीत का क्या हुआ और भगवान को कितना कष्ट उठाना पड़ा। तो सोचिए, जो चीज भगवान को कष्ट दे, क्यों हम उसको चाहेंगे? नहीं तो ये कथा सुनने के बाद सबके मन में ये आएगा कि ये किधर है समयंतक मणि, क्या हमको मिल जाएगी? क्या वो कोहिनूर का हीरा ही समयंतक मणि है क्या? क्योंकि उसके साथ भी एक कर्ज जुड़ा हुआ है, जिसके पास भी जाता है उसको नष्ट कर देता है। तो इसलिए ये भी बात समझना है कि कुछ टीकाकारों ने ये कहा कि अक्रूर और कृतवर्मा तो इसलिए उस कॉन्स्पिरेसी में जुड़े थे क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरह ये मणि जो है वो भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाए। लेकिन जब शत्रुजीत का वध हो गया तो ये डर गए, और डर गए तो ये मणि लेके भाग गए। तो ऐसी भी बात है कि अक्रूर जी बहुत महान भक्त हैं भगवान के, और हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम उनके अगेंस्ट कुछ सोचें। इसलिए प्रभुपाद जरूर ये कहते हैं कि जीव गोस्वामी बोलते हैं कि अक्रूर बहुत महान थे, लेकिन वृंदावन के भक्तों ने उनसे क्रोध में आके उनको श्राप दिया था। कृतवर्मा भी बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन कंस के साथ वो ज्यादा उठे बैठे हो, तो वो जो सिंफुल रिएक्शन थे वो फ्रक्टिफाई हो गए। तो इसलिए कृतवर्मा और अक्रूर जी ने ऐसा व्यवहार किया। तो जो भी कारण हो, हमारे तो समझ के परे है कारण, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि आप भगवान के साथ उठ बैठ सकते हो, भगवान को इतनी अच्छी प्रार्थनाएं ज्ञापित कर सकते हो, लेकिन एक धन अगर सामने आ जाए तो हमारा पूरा मन जो है भगवान से हटके धन पे चला जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत कॉशियस रहना चाहिए, और बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमसे किसी के प्रति अपराध नहीं हो, क्योंकि अपराध और द्वेष से ही ये कहानी आरंभ हुई थी, और अंत में द्वेष भी बढ़ता गया और अपराध भी एक के बाद एक बढ़ते गए। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की जो इच्छा है, हमने यहाँ देखा सत्यजीत को भगवान ने अपनी इच्छा दर्शाई कि ऐसा करो सत्यजीत, लेकिन सत्यजीत ने क्या कहा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो हमारे मन में आता, अरे कितना खराब आदमी है सत्यजीत। लेकिन एक क्षण हम रुके और देखें कि भगवत गीता में भगवान ने इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए, और हम भी तो भगवान को हमेशा ये कहते हैं, भगवान ये नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा। तो क्या होगा? इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ ये निकला कि हम में और शत्रुजीत में कोई बहुत अंतर है क्या? हम भी भगवान को रिफ्यूज करते हैं, शत्रुजीत ने भी भगवान को रिफ्यूज किया था। तो इसलिए बात उठी कि कहाँ गया होगा फिर ये समयंतक मणि। तो क्योंकि अक्रूर जी को भगवान ने कहा था आप द्वारका में ही रहना, तो वो समयंतक मणि कहीं द्वारका जब डूबी तो वो डूब गया होगा, डिसअपियर हो गया होगा। ऑल दो
भगवान का एक मंदिर है जहाँ पे एक मणि है और कहा जाता है कि वही समयंतक मणि है, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिकेट बात नहीं है। तो ये पूरी कथा सुनने के बाद हमें लगे कि ना तो हमारे पास समयंतक मणि है प्रभु जी, ना इतना सोना है कि किसी का ध्यान जाए हमारे ऊपर, ना भगवान कभी हमारे पास आए और बोले कि ऐसा करो, ये सोना जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दो, तुम्हारे पास मत रखो। तो बोले ऐसा तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर काहे के लिए हम चिंतित हों। तो बात यह है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ समयंतक मणियां हैं। कुछ के पास ज्यादा बड़ी मणियां हैं, कुछ के पास छोटी मणि है, लेकिन हम सबका जो है लालच कहीं ना कहीं अटका हुआ है। जिसने सब कुछ भी छोड़ दिया है उससे ये नहीं छूटा है कि लोग कितने फॉलो कर रहे हैं मुझे, लोग कितना सुनते हैं मुझे। तो पॉइंट ये है कि वो भी एक समयंतक मणि है। हर चीज जो भगवान से हमको दूर करती है वो सब समयंतक मणि है। तो हमारी समयंतक मणि बहुत सारा सोना नहीं उगलती है, लेकिन भगवान से दूर तो हमको कर ही देती है। और इसकी बहुत सारी कथाएं आपको पुराणों में मिलेगी। जैसे विश्वामित्र के बारे में आप सोचे तो वो कामधेनु गाय, वही उनकी समयंतक मणि थी। तो दशरथ जी को बहुत लगाव था राम जी से, वही उनकी समयंतक मणि थी। तो सनातन गोस्वामी की कथा आती है कि उनके पास भी एक चिंतामणि ज्वेल था। तो हमारी समयंतक मणि हमारा परिवार हो सकता है, हमारा समाज हो सकता है, हमारी भौतिक इच्छाएं हो सकती है, इवन छोटी छोटी व्यर्थ की चीजें हो सकती है घर की, जिनको हम सहेज के रखे रहते हैं, फेंकते नहीं है, हर दिवाली पे बोलते हैं कि अगली बार देखेंगे, कोने में रख दो। वो सब हमारी समयंतक मणि है। तो वो सब समयंतक मणि हम इकट्ठी करते जा रहे हैं जीवन में, और फिर कहें कि हम भक्त बन रहे हैं, तो कैसे भक्त बनेंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक और बात सीखने की है, अच्छी रहे, लेकिन लांछन आप पे कभी भी लग सकता है। अगर अभी तक नहीं लगा है तो वो बस लगने ही वाला है, ऐसा ही सोचिए। तो भगवान भी नहीं बचे, न राम जी बचे, न भगवान श्री कृष्ण बचे। लोगों ने, द्वारका वासियों ने, जिनके लिए भगवान ने द्वारका बसाई, जिनको बचाया जरासंध से 14 बार, वो लांछन लगाने लगे, वो अफवाहें फैलाने लगे। तो अफवाहों का यही जो है अस्तित्व है। अफवाहें कैसे होती हैं, ऐसे ही फैलती है, वो फैलती जाती है। अफवाह जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है, झूठ उसमें जुड़ता जाता है और मसाला जुड़ता जाता है और उसके अंदर तड़का लगता जाता है, और अफवाह जो है वो मॉन्स्टरस बन जाती है। कि हम जिनको फेथ करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनके हिसाब से अपना जीवन जीने का सोचते हैं, उनके बारे में जब थोड़ा सा भी कुछ गलत सुन लेते हैं, कभी गुरु महाराज के लिए, कभी किसी वरिष्ठ वैष्णव के लिए, तो हम तुरंत जो है वो उसको सही मान लेते हैं। और वो सालों से उन्होंने जो तपस्या की है, सेवा की है, हमको बचाया है माया से, वो सब भूल जाते हैं। और कई लोग तो उस कारण से संस्थाएं छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो विश्वास उनका डगमगा जाता है। तो ये अफवाहों पे ध्यान देना बहुत बहुत आवश्यक है। अब अंत में जो जो हमारे साथ रुके हैं उनके लिए मैं दो विशेष बातें कह के अपनी बात को विराम दूंगा। और वो दो विशेष बातें क्या है? तो भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, हमने इस पे एक बार पूरी श्लोक पे चर्चा भी की थी। निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्वेर विमुक्त सुख दुख संवेर, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो आप कभी बैठ के सोचना है, 15.5 श्लोक है, 15 चैप्टर का 5th श्लोक है, निर्माण मोह जित संग दोषा। और आप इस कथा को सोचना, और आपको बिल्कुल पता लगेगा कि यही सब चीजें टिक नहीं हुई थी, इसीलिए भगवान के चरणों से सब लोग दूर हो गए द्वारका के। क्योंकि उनका मोह उस ज्वेल में ज्यादा था, क्योंकि उनका संग गलत लोगों के साथ था, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाए कि आध्यात्म नित्य है और वो भगवान के पास है। अपनी काम इच्छा को छोड़ नहीं पाए, द्वंद्व में फंस गए, सुख दुख सुख दुख, और उसके बाद क्या हुआ, सब छूट गया उनसे। इसलिए हमको जीवन में 15.5 को अपनाना है। हमारा मोह केवल भगवान से होना चाहिए, हमारा संग केवल भगवान के भक्तों से होना चाहिए। नित्य रूप से भगवान और भक्तों की सेवा, शास्त्रों का अध्ययन, नाम जप, ये करना चाहिए।
तो बोले ये सब करने से क्या होगा? बोले त्रायतो महतो भयात, यही करने से जो है सबसे बड़े से बड़े कष्ट से आप बचोगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो कष्ट से आप नहीं बच पाओगे। तो इसलिए बहुत विशेष बात है। तो यहाँ पे हम आज के सत्र को विराम देते हैं। आज के सत्र में हमने समझा कि कैसे एक भौतिक इच्छा व्यक्ति को भगवान से दूर कर देती है, और अगर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हों तो भगवान से हम कितने दूर हो जाएंगे, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो हमें जितना हो सके भौतिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। भौतिक इच्छाओं से दूर रहने का तरीका क्या है? आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ावा देना। जितना हमारा, मान लीजिए 100% ब्रेन इतना है, थॉट प्रोसेस इतना है 24 घंटे का, जितना हो सके उसमें भगवान रहेंगे तो उतनी भौतिक इच्छाएं प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएंगी। जितना चित्त में भगवान दिखेंगे उतना चित्त में भौतिक इच्छाएं नहीं आएंगी। जितनी चित्त में भौतिक इच्छाएं रहेंगी उतने भगवान के लिए स्थान नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके हम भगवान और भक्ति में रहें, क्योंकि यही सत्य है। बाकी सब केवल सम्यंतक मणि जैसा असत्य है, वो भी समाप्त हो जाएगा और वो हमारे जीवन की समाप्ति का भी कारण बन सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग, लिसनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर एसोसिएशन। मैंने बहुत सारी बातें बोली, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं इन सब का पालन कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो भी बोला वो प्रामाणिक रूप से प्रभुपाद ने जो कहा है, गुरु महाराज ने बहुत सुंदर इस पे लेक्चर लिए हैं सम्यंतक मणि के एपिसोड्स पे, और भी भक्तों ने बहुत सुंदर लेक्चर लिए हैं। ये सारे पॉइंट्स वहीं से थे। थैंक यू सो मच। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। अंकित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने पूरा कवर किया लेक्चर में। बहुत सुंदर पॉइंट आपने टॉपिंग्स की तरह महाराज के जो लेक्चर आपने बताया, बहुत 4 लेक्चर हैं उसमें, बहुत ही अच्छा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था। और आपने बताया कि श्यामंतक मणि हमारी क्या होना चाहिए, शास्त्र अध्ययन, साधु संग। ये एक्चुअली काउंटर कल्चर है मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगे तो आपको मटेरियल वर्ल्ड में हो सकता है पागल बेवकूफ भी समझा जाए। लेकिन फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको खुश किसको करना है। और उसमें एक पॉइंट आपने ये भी बताया कि ये जो सत्यजीत का जो मर्डर हुआ, उसमें एक जगह भागवतम में ऐसा आता है कि वो कर्स्ट हो, ही वाज कर्स्ट, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि इनने रूमर उड़ाया, तो भगवान इनको इनकी वजह से वहां गए और अब वो गायब हो गए। तो वो बेचारे उनको श्राप देते हैं और वो चंद्रभागा जी के पास जाते हैं, वहां से फिर वो उनको तुरंत वहां फिर वो अपीयर यस। हो जाते हैं। तो वो उसमें ऐसे यस। एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्योंकि आपने जाने में और अनजाने में आपने रूमर उड़ा दिया, उसके पार्टिसिपेंट हो गए आप, तो आपको ये इफेक्ट मिलेगा। तो महाराज उसमें बोले थे कि आप सत्यजीत की कंडीशन देखो कि वो कौन है। वो धामवासी है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आके रह रहा है। वो कृष्ण भगवान का एसोसिएट है, और उसके बाद भी वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ ग्रीड टू अ सैमंटक मनी। तो बोले ग्रीड इज लाइक अ फायर, वो बर्न होती है, वो जलती है और वो जला देती है। और फायर को अगर आप अपने सुपीरियर के अंडर में नहीं रखोगे, ग्रीड लस सबके अंदर रहती है, तो क्या होगा कि वो जला देगी। लेकिन फायर का इस्तेमाल होता है, बोले महाराज बोलते कुकिंग में भी होता है, तो प्रसाद बना के आप उसका खाना भी खा सकते हो। लेकिन वो गाइडेंस होना चाहिए, अगर फायर कंट्रोल में नहीं है तो वो जला देगी। तो वो उनके साथ हुआ वो। और रिवर्सल का भी एक पॉइंट महाराज ने बोला था इसमें कि इस कथा से ये भी सीखने को मिलता है कि दुनिया में आपके पास रिवर्सल आएगा, और बड़े बड़े रिवर्सल आएंगे, और ये तो खुद भगवान के जीवन में आए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आप कैसे शेल्टर लेते हो, उससे उसका रिजल्ट पता चलता है। इस बड़े डिवास्टेशन में जहाँ भगवान के ऊपर लांछन लग रहा है, जिनका नाम लेके आदमी भगवत धाम चला जाता है, उनके ऊपर लांछन लग रहा है। तो इस कंडीशन में भगवान ने जो रिवर्सल में एक्ट किया, उससे क्या रिजल्ट निकला? बोले सत्यभामा और जम्बावती,
ये दो प्रेशियस मनी उनके पास है, बट हाउ यू आर टेकिंग शेल्टर, वेयर यस। यू आर पुटिंग योर फेथ, कि आप कौन क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वॉट योर गुरु महाराज और वॉट योर एसोसिएट्स आर सेइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको वो फॉलो करना चाहिए, और वहां पे आप उस समय डिसाइड करते हो आपकी शेल्टर कहाँ ले रहे हो आप, और हम उसी समय बिल्डर हो जाते हैं कि अगर हमसे किसी ने कुछ कह दिया तो फिर वो हम वही प्रपंच में घूमने लगते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें शेल्टर कहाँ लेनी चाहिए। तो कभी कभी भगवान टेस्ट करने के लिए भी आपको ऐसा कंडीशन में डालते हैं। तो महाराज कह रहे थे कि वहां डिसाइड होता है कि आप शेल्टर कहाँ लेते हो। ये बहुत अच्छी घटना है कि आपका फेथ कहाँ है, ये पता चल जाता है। तो आपने यस प्रभु जी। पॉइंट भी बताया प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। तो आपने जो बात की ना काउंटर कल्चर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यंगस्टर्स के लिए, इवन सबके लिए, कि पूरे संसार में कंज्यूमरिज्म का पूरा कल्चर चल रहा है। कंज्यूमरिज्म का मतलब है कि जितना ज़्यादा मेरे पास होगा उतना ज़्यादा मैं जो है सुखी रहूँगा। और ये जो सुखी रहने की होड़ है, उसमें लोग लोन भी ले लेते हैं, ईएमआई भरते रहते हैं जीवन भर, दिखावे में बहुत सारी व्यर्थ की चीज़ें भी अपने आसपास इकट्ठी कर लेते हैं। ये सब वही सामंतक मणि है। और ये काउंटर कल्चर के कारण क्या हो रहा है, जो एनर्जी, जो थॉट, जो रिसोर्सेज आप भगवान और उनकी सेवा में लगा सकते थे, वो अब आप भाग दौड़ के ईएमआई भरने में लगा रहे हो। तो ये भी वही सामंतक मणि है लोगों की, जो लोन पे ले लेते हैं आजकल लोग। तो पहले तो सामंतक मणि सूर्य भगवान दे के जाते थे, आजकल लोग खुद ही बाजार से उठा के ले आते हैं अपने जीवन में, और फिर जीवन भर उसका जो है वो लोन भरते रहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि काउंटर कल्चर में अगर आप जाओगे तो आपके साथ तो गलत ही होने वाला है। क्योंकि कंज्यूमरिज्म एक्चुअली केवल कैपिटलिस्ट, जो पिरामिड में सबसे ऊपर बैठे हैं, उनको ही बेनिफिट करेगा, और किसी को बेनिफिट कर ही नहीं सकता। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि लोग जितना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म में जाते हैं तो क्या होता है कि अरे अब ये नया फ़ोन आ गया, अब ये फ़ोन लेना है, अब ये नया टेलीविज़न आ गया, अब इसको लेना है, अब नई गाड़ी आ गई, नए फीचर्स आ गए, अब इसको लेना है। क्यों? क्योंकि आप वो नया देख के पुराने से असंतुष्ट हो जाते हैं। और ये वाली थॉट प्रोसेस फिर धीरे-धीरे रिलेशनशिप में भी आ जाती है। फिर लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत पुरानी हो गई, अब नहीं लेना है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, यूज़ एंड थ्रो, डिस्पोजेबल बना देना, मेरी ज़रूरत है तब तक मैं आपके साथ हूँ, मेरी ज़रूरत पूरी हुई तो मैं आपको डिस्पोजेबल टाइप डस्टबिन में डाल दूँगा, और फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पुचकार लूँगा, कोई बात नहीं, कहाँ जाओगे? तो ये जो आ रही है थॉट प्रोसेस, जो लिव इन रिलेशनशिप्स, ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ये सबका सोर्स क्या है? ये सबका सोर्स है इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम्म। भगवान वहाँ सामने खड़े हैं, लेकिन हमको गोल्ड तो आँखों से दिख रहा है ना, तो हमारा अटैचमेंट इस गोल्ड से ज़्यादा हो गया। तो ये ग्रीड ही है, एक तरह का ग्रीड का ही ट्रांसफॉर्मेशन है जो दिखता है डिस्पोजेबल रिलेशनशिप्स के रूप में, यूज एंड थ्रो के रूप में। तो ये हमको संसार में कैसे दिखता है, आप अपने आसपास देखो, डाइवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप में स्ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, चीटिंग्स बढ़ रही हैं, लोगों का जो है कंज्यूमर ग्राफ, कंज्यूमरिज्म का बढ़ता जा रहा है। और समहाउ गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो कितना अच्छा हो गया, पिछली बार इतनी कार बिकी थी, इस बार इतनी और बिकी। इज इट द वे वी डिसाइड कि दे विल बी हैप्पी? गौर गोपाल प्रभु बोलते हैं कि वो फरारी में बैठ के रो रहा था, वो सुनी आपने कहानी? नहीं नहीं। फरारी नई खरीद के लाया, और वो मंदिर में आया, उसको गुजराती में बोलते पगला करना। पगला करना मतलब कि कोई बड़े आदमी को आप कार में बैठा लो तो कार की शुद्धि हो जाती है। तो वो गौर गोपाल प्रभु जी को जानता था, तो वो आया पगला करने के लिए, बोले आप चलो मेरे साथ। तो मंदिर में सामने उसने गाड़ी रोकी, प्रभु जी को गया लेके आया, गाड़ी में बैठाया। थोड़ा आगे गया होगा, वो आगे वाला जो भारतीय विद्या भवन का जो चौराहा है, वहां पे जाके रोने लगा वो। तो इन्होंने बोला नई कार लेके आया, क्या एक्सटेसी में रो रहा है क्या? तो गौर गोपाल प्रभु जी ने पूछा क्या हो गया, एक्सटेसी में रो रहा है क्या तू? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे जीवन में बहुत सारे परेशानी चल रही है इसलिए रो रहा हूँ। तो वो सुनाते हैं एक बार कि बोले नई फरारी में बैठ के आदमी रो रहा है, बोले क्या मतलब है जीवन का? क्या मतलब है? लोगों का एस्पिरेशन है, और जिसको मिल गया वो बैठ के रो रहा है उसके अंदर।
तो यही तो हाल है, संसार ऐसा ही है। आप जितना ऊपर जाओ तो आपको पता चले अभी कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ है, इतने बड़े उद्योगपति, उनके हम्म। सन का अनफॉर्चुनेट डेथ हो और वो गया। डांस कर तो रहे थे राधा गोपीनाथ मंदिर ये में। क्या हो रहा है? हाँ, हाँ। तो वेदांता, बेसिकली ये वेदांता क्या के हो रहा है? पुत्र। ये हम्म, यही चलिए। दिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं वो कि इवेंचुअली कोई भी भौतिक चीज की आसक्ति जो है वो आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगी। बिल्कुल। तो सम्यंतक मणि की कथा सुपरफिशियली लगती है कि ये तो हमारे लिए कुछ नहीं है इसमें, बट एक्चुअली हमारे आसपास हमने बहुत सारी मणियाँ अरेंज करके रखी हुई हैं, हमारी कहानी चल रही है वो आनंदन और प्रभु ने किसी की क्वेश्चन नहीं। भी पूछा था प्रभु जी क्लास में, लेक्चर में, इसी से रिलेटेड, यस, कि किसी को जैकपॉट यस। लग जाए। उन्होंने बताया था वो म्यूचुअल फंड का एग्जांपल देके कि 70 लाख का उसको जैकपॉट हाँ। लग गया अभी। तो अभी वो फिलॉसफी वाले साइड में चली गई। अब वो हम्म। 70 लाख में कह रहे हैं हमारे बेटे के लिए ये करना है, उसके लिए करना है, पढ़ाई के लिए, ये वो भूल गया वो। तो महाराज यस, से वो पूछते हैं वो कि क्या भूल करना गया, चाहिए, तो महाराज तुरंत भूल कहते हैं जाते कि हैं। बिल्कुल सही टाइम पे क्वेश्चन पूछा है तुमने। बोले कि ये सैमंटक मणि वाली जो कथा है उसमें हमारी जो सैमंटक मणि है वो हमारा धन है, असली पति हैं, हम्म। उनकी सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं उस धन का गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल का मतलब है कि हमें जहाँ करना चाहिए वहां नहीं करते, नीडफुल। तो हमारी वांट और नीड में बहुत बहुत डिफरेंस है। तो वो कह रहे थे कि आप बहुत भूल जाते हो बहुत कि क्या बड़ा करना डिफरेंस। चाहिए, और करते 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 हमें लगता है कि हम निकल रहे हैं, लेकिन हम निकलते नहीं, क्योंकि जिस समय आप ये धन अर्जित कर रहे हो वो श्यामंतक मणि है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं इस्तेमाल हो रही तो ये खतरा है उसमें। वो बताते हैं कि आपको ये रिवाइंड करके सुनना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा तो ये आपको एक ये एस्टेरिस लग गया कि ये करना हाँ, चाहिए अब हमें। याद रखना, करना चाहिए, सही बात है। सही बात है। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रभु जी बताइए। आगे प्रभु जी, वेरी एनलाइटनिंग सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण सीख भी इसमें मिली। मैं सोच रहा था जब आप बता रहे थे प्रभु जी की सेम जो है जैसा राजा सतरीत को भगवान समझाने आए थे, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और फिर उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो ऐसे मुझे वो दुर्योधन को भी वो समझाने आते हैं पहले, तो वो भी हम्म। उनकी बात, तो उनको भी जो नहीं है। सुनता है और परिणाम भुगतना पड़ा। यस, सही बात है। ऐसे ही भगवान और हमको भी समझाने आते हैं, जब हम भी नहीं सुनते हैं तो हम परिणाम भोगते हैं फिर। 84 लाख योनियों का परिणाम। तो भगवान तो सबको समझा रहे हैं, सही बात है। जो ध्रुव महाराज हैं वो, उन्हें चाहिए भी है, अपुलेंस भी चाहिए शुरू में तो, लेकिन वो भगवान से मांगते हैं तो उन्हें अपुलेंस भी मिलती यस। है और स्पिरिचुअल जो है उसमें भी वो आगे प्रोग्रेस कर जाते हैं। यस प्रभु जी, इसीलिए वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अकामो सर्व कामो हुआ। कोई भी कामना हो भगवान से करना चाहिए। धन भी चाहिए तो कोई बात नहीं, निर्लज होकर भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान इतना करवा दो, मेरा ये अरेंजमेंट कर दो, तो भगवान कर भी देते हैं। मतलब मैंने बिल्कुल। देखा है, एक डिवोटी है, वो सुनाते हैं अपनी कथा कि उनकी बच्ची का कुछ बड़ा ऑपरेशन होना था, बहुत उसमें खर्चा था, और वो हर स्टेप पे कैसे उनके साथ होता गया, सब चीज़ अरेंज होती गई, और इतना बड़ा ऑपरेशन जो वो सोच भी नहीं सकते थे वो हो गया उनका, सबसे बड़े सेंटर में इंडिया के, और बच्चा भी अच्छा हो गया। और एक तो उसमें इतना इंटरेस्टिंग है कि उनके अकाउंट में 0 पैसे बचे थे, मतलब कुछ 100-200 रुपए बचे होंगे, और एक बहुत एकदम क्रिटिकल हो गया बच्चा पोस्ट ऑफ, और एक इंजेक्शन लिखा गया जो 50,000 का था। और वो दिल्ली में वो दुकान वाले के पास जिससे दवाइयाँ ले रहे थे हॉस्पिटल के, उन्होंने सोचा कि उससे कुछ उधारी में ले लेंगे, बोले मैं कल दे दूंगा किसी तरह अरेंज करके। और वो खड़े हुए वहाँ मेडिकल स्टोर पे पर्चा दे रहे हैं, और इतने में उनके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, और मैसेज में क्या आता है कि आपके अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हो गए। वो तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर देते अमाउंट, और वो इंजेक्शन लेके। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ऑपरेशन की बात चालू हुई तो इनके पास तो कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने भगवान के सामने जाके बोला कि भगवान बस इतना करना कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे किसी से उधार ना लेना पड़े।
और 50,000 उनका कुछ पुराना किसी का पेंडिंग था जो सालों से 7-8 साल से नहीं आया था, और उसी समय आया जब वो मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े हुए थे। और ये रियल स्टोरी है, मैंने उनके मुख से सुनी है और सच कहानी है ये। तो आप भगवान पे फेथ तो करो, भगवान हर चीज अरेंज कर देंगे, हर समय आपको कहीं नीचा नहीं दिखाएंगे। भगवान के हो गए ना आप, भगवान कैसे को छोड़ देंगे। लेकिन हम वो स्ट्रांग फेथ तो रखेंगे, भगवान करवा देंगे सब चीज। हम फेथ नहीं रखते हैं, वो हम सोचते हैं अपने लेवल पे हम कुछ अरेंजमेंट करके कर लेंगे। हम पहले ये तो बोले भगवान से कि भगवान आप करवा दो, आप मुझसे जो जो करवाओगे मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन पहला लाइन ये तो बोलना चालू करें हम भगवान से। लेकिन तो प्रभु जी बार सत्यजीत को बार। भी भगवान ने क्या ऑफर दिया था? जी। सत्यजीत को भगवान ने यही ऑफर दिया था कि तुम ये मणि उग्रसेन महाराज को दे दो, तुम्हारी जितनी आवश्यकता है हम देते रहेंगे तुमको। भगवान कोई उसको हाईजेक नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने नहीं सुनी। तो भगवान ने बोला ना योगक्षेमम वहां में हम तो करेंगे ना योगक्षेम का वहन। वो फेथ तो रखे। तो प्रभु जी, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती है कि इनने क्यों नहीं सुनी? क्या इनका जो है चित्त शुद्ध नहीं था क्या? जैसे अ, जो हम भी हैं, तो ये सब सुनने के बाद भी हम क्यों नहीं करते? हमारा भी क्या चित्त शुद्ध नहीं है क्या? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्नेक है, तो स्नेक तो उसका काम ही है, वो तो फाइट करेगा। जो हम्म। लॉयन है, तो वो भी जो है, वो तो उसका काम ही है अन्य जानवरों को मारना। तो हम्म। ऐसे ही हमारा भी जो है, हमारा जो कंडीशनिंग है, तो हम उसी के बेस पे सब करते हैं, क्योंकि हमारा भी चित्त जो है अशुद्ध है। तो आज हम्म। अंकित प्रभु जी ने अच्छा उच्चारण का जो है लेक्चर लिया था। हाँ, अभी मैं सुन नहीं पाया, मैं अब सुनूंगा आज। क्योंकि सहारा सुनने। लगता है कि उच्चारण से शायद चित्त शुद्ध हो, तो फिर शायद हम उस चीज को समझ पाए, विद्या जो आए, तो शायद हम भगवान की जो है और भक्तों का जो है, आप लोगों का एसोसिएशन मिलता रहे, तो शायद कभी किसी जीवन में काम बन पाए। चित्त की शुद्धि के लिए आप बात कर रहे थे, मैं एक छोटा सा, एक मैंने अभी रिसेंटली सुना, तो मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि चित्त ऐसा है जैसे एक पानी और ट्रांसपेरेंट वाटर, और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए भगवान का ही नाम लिखा हुआ है। अब आप उसको जब देखते हो, अगर वो पानी मटमैला होगा तो भी आपको नाम नहीं दिखाई देगा, अगर वो पानी बहुत हिलता डुलता रहेगा तो भी आपको भगवान का नाम नहीं दिखाई देगा। तो हमारा चित्त में दोनों चीजें होनी चाहिए, चित्त में हलचल भी नहीं होनी चाहिए और चित्त की शुद्धि भी होनी चाहिए। जब तक ये नहीं है तो हमारी पुरानी कंडीशनिंग के हिसाब से हम बिहेव करते हैं। जैसे वो एक मणि की एक और कहानी है। एक व्यक्ति है, उसको एक साधु मिलते हैं और कहते हैं कि चिंतामणि मिलेगी तुमको। तो बोले कहाँ मिलेगी? वो बोले समुद्र के किनारे बहुत सारे जो पत्थर हैं उनमें एक चिंतामणि है। तो बोले मैं कैसे पहचानूंगा? बोले दिखते सब एक से है, लेकिन छुओगे तो वो चिंतामणि जो रहेगी वो ठंडी रहेगी, कोल्ड रहेगी, और बाकी सब जो है वार्म रहेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार हो जाता है, बस चिंतामणि मिल जाए मेरा जीवन सुधर जाएगा। तो ये वो शोर पे पहुंचता है और एक एक पत्थर उठा के डालने लगता है समुद्र में, कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि सब वार्म है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 2 4 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, और 11वें 12वें दिन उसको उसके हाथ में आती है चिंतामणि, क्योंकि वो ठंडी रहती है। लेकिन उसकी तब तक कंडीशनिंग क्या हो गई है, ये भी नहीं है। तो वो उठा के उसको भी समुद्र में डाल देता है कि ये भी नहीं है। तो ऐसी हमारी कंडीशनिंग है कि भगवान भी सामने आ जाते हैं तो हम इतने कंडीशनड हो चुके हैं कि हम भगवान की बात भी, गुरु महाराज की बात की भी अवज्ञा कर देते हैं। तो वो कंडीशनिंग से बाहर आना ही भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन और खुद का प्रयास कॉन्शियसली कि हमको इम्प्रूव करना है अपने आप की कंडीशन। बट जैसा आपने भी कहा कि बहुत सारी सम्यंतक मणियां हैं हमारे आसपास, जैसा प्रभु जी ने भी कहा, एटलीस्ट हम अवेयर तो हो जाएं। पहली स्टेप तो यही है कि हमारी बहुत सारी सम्यंतक मणियां हैं जो यहाँ वहाँ हमने बिखेर के रखी है। इतनी अवेयरनेस ही हमको बहुत कुछ हेल्प कर देगी।
और कोई प्रभु जी या माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। मैंने हरे लास्ट कृष्ण में माता जी। ज्वाइन, जी माता हरे कृष्णा, मैंने बिल्कुल लास्ट में ज्वाइन किया, पर जी। मैंने ये जब भी मैं पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये स्टोरी क्या है, स्टोरी जैसी लगती थी कि मतलब ये लेके जब पर यस मैंने ये आप लेने वाले थे पता पड़ा तब पढ़ी तो उसका डेप्थ मतलब समझ में आया कि हाँ ये हमारी सारी ग्रीड्स ही हैं और डिजायर्स ही हैं इन द फॉर्म ऑफ स्यमंतक यस मणि। जो यस और दूसरा मेरे को ये मतलब चित्त तो हमारा ऐसा है जैसे क्लीन वाटर के ऊपर अलगी जमी हुई है, जब तक उसको हटाएंगे नहीं तब तक उसके क्लियर वाटर के नीचे का दिखाई नहीं देगा। इसलिए पहले इतना चित्त के यस ऊपर अलगी बैठी हुई है दूसरे। और यस एक यस क्वेश्चन था कि विश्वास एंड निष्ठा, इसमें क्या डिफरेंस है? यस यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग ऑल्सो। विश्वास जो है वो पहली सीढ़ी है जिसको हम कहते हैं आदो श्रद्धा, जहाँ से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। और निष्ठा जब हम उस विश्वास पे अपना कार्य करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, धीरे धीरे अनर्थों की कमी होती है जीवन में, फिर हमारी रुचि आसक्ति बढ़ती है, तो एक समय आता है जब हमारे जीवन में भक्ति जो है सर्वोपरि हो जाती है। वो समय जब आता है वो निष्ठा का समय है। तो हम शुरू में विश्वास के आधार पे भजन करते हैं, गुरु महाराज पे थोड़ा बहुत जो विश्वास है, भक्तों पे विश्वास है, उसके कारण भजन कर रहे हैं। अभी हमारी स्वयं की कोई अनुभूति नहीं है, लेकिन हम करते जाते हैं। जब करते जाते हैं तो चित्त की शुद्धि हर बार हो रही है, हर क्रिया से हो रही है। एक समय के बाद हमको भी कुछ ना कुछ अनुभूति होने लगती है, और हमारी भी जो है वो लालसा जागृत होती है कि नहीं, अब मैं करता रहूंगा इसको। तो निष्ठा वो वाला समय है भक्ति में जब ये पक्का हो जाता है कि अब मैं डिगूंगा नहीं, अब मैंने ये प्रोसेस पकड़ ली है, अब पूरा जीवन पर्यंत मैं इस प्रोसेस में दूंगा, निष्ठा के साथ करते हुए, और बिल्कुल अटल रहूंगा। तो निष्ठा जो है वो बाद की सीढ़ी है, और विश्वास जो है वो शुरू की सीढ़ी है। श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं कि इनफैक्ट यही निष्ठा जो है वो बाद में भगवान के प्रति भाव और प्रेम में परिणत होगी। तो जी। वो जो विश्वास है वही एक्चुअली बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया, वही आधो श्रद्धा घनीभूत होते होते निष्ठा बन गई, और घनीभूत हो गई तो भाव आके उसमें शामिल हो गया, और बड़ी तो वो प्रेम हो गया। लेकिन भाव और प्रेम भगवान की कृपा से मिलेगा। निष्ठा जो है वो हमें भक्तों के संग से, शास्त्रों के अध्ययन से, अपने प्रयास से हम एक स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो निष्ठा जो है विश्वास का ही और कंडेंस्ड फॉर्म है। जैसे मिल्क को आप लीजिए और बॉईल करिए, तो मिल्क बॉईल करके आप बिल्कुल गाढ़ा उसको रबड़ी जैसा बना सकते हैं। तो जो लिक्विड फॉर्म में मिल्क है वो विश्वास है, और जो गाढ़ा होके रबड़ी बन गया है वो निष्ठा है। ठीक है तो माता? हमको जैसे रिजल्ट्स मिलते जाते हैं विश्वास के बाद में, यस, विश्वास तो के भी बाद में भगवान तो बहुत कृपालु हैं। आधो श्रद्धा में सबसे पहले ही वो अपना ग्लिम्स दे देते हैं, भगवान इतने कृपालु हैं। लेकिन उसके बाद वो अपने आप को थोड़ा रोक लेते हैं ताकि हमारी उत्कंठा बढ़े, बड़े और जब यस। हमारी उत्कंठा एक स्तर पे आती है तो वो भगवान फिर से अनुभव देते हैं, जो कि निष्ठा के रूप में है। थैंक यू जी, प्रभु जी, बहुत थैंक इसको यू। सुंदर। प्रभु जी ऐसे समझ ले कि जैसे सबरी थी, उसको अपने गुरु पे निष्ठा थी। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, है ना। आपकी आवाज बीच में रह गई थी। आप शबरी माता का कुछ उदाहरण दे रहे थे प्रभु जी। हाँ, मतलब मैं कह रहा था कि पहले उसने अपने गुरु पे श्रद्धा थी उसकी, है ना, उसके यस वचनों पे। और फिर मतलब उसका और परिपक्व रूप आया कि वो अपना निष्ठा से भगवान का इंतजार करती रही, क्योंकि गुरु के यस बात पे उसको निष्ठा थी, मतलब पहले यस 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 प्रभु श्रद्धा जी, थी। बिल्कुल सही बात है। और वहाँ ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है, एक स्थान पे मैंने पढ़ा कि एक एक करके सारे जो उनके शिष्य थे वो सब यहाँ वहाँ चले गए मतंग ऋषि के,
लेकिन शबरी माता को ये था कि भगवान आएंगे, ऐसा कहा है मेरे गुरु महाराज ने, तो वो डटी रही। तो ऐसे ही बिल्कुल। हम जब नाम जप करते हैं, कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो कई बार प्रश्न उठता है कि क्या करें, करें कि नहीं करें, कुछ और करें, ये भी जोड़ लें, ये घटा दें। लेकिन अगर बिल्कुल। हम शांति से उतना ही करते रहें जितना गुरु महाराज ने, प्रभुपाद ने कहा है, तो वो आगे सब जी कुछ अपने आप घटित हो जाएगा। यही निष्ठा है। बिल्कुल सही प्रभु जी। प्रभु जी, ये बड़े बड़े राष्ट्र जो हैं इस चीज को नहीं समझते हैं कि मतलब हवस उनमें लगी हुई है कि ये जमीन मेरी, ये वैसा, ये वैसा। इतने बड़े बड़े युद्ध आ रहे हैं, हो रहे हैं। यस यस। और विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे हम लोग खड़े हो गए, है ना। ये बिल्कुल यूक्रेन सही कहीं बात है। फलाना, कहीं ढिमकाना। प्रभुपाद ने जब बैक टू गॉडेड मैगजीन स्टार्ट किया था, अब शुरू की बैक टू गॉडेड ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रभुपाद ने अमेरिका जाने के पहले छापी थी, जी वो जी। ऑनलाइन उपलब्ध है। आप कभी वहां पढ़िएगा तो प्रभुपाद वर्ल्ड वॉर के समय ही लिख रहे हैं कि ये हाँ। क्यों वर्ल्ड वॉर हो रही है। तो वहाँ बहुत अच्छी बात वो कहते हैं, प्रभुपाद ने कई बार उसको लेक्चर में भी रिपीट किया कि हम्म, एवरीबडी वांट्स ए यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और हम्म, फिर प्रभुपाद पॉज लेते हैं और बोलते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज ए यूनिवर्सल फादरहुड। हम्म, बोले हर एक को भाई मानना चाहते हैं, सब लोग भाईचारा चाहते हैं। भाईचारा तभी हो सकता है जब एक भगवान को तो मानना आरंभ करो। जब बिल्कुल एक पिता नहीं है, ये नहीं माने, तो एक भाई कैसे हुए और भाईचारा कहाँ से आएगा। तो ये बिल्कुल। जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यही एक तरीका है जिससे लोगों का ध्यान जो है वो इकोनॉमी जो बस। रिसेशन में जा रही है, प्रोग्रेस हम्म, नहीं हो रही है, इससे हटा सकेंगे। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि, और उनके गुरु महाराज ने प्रभुपाद से पहली मीटिंग में भी यही बात कही थी कि पॉलिटिक्स है, लोग आते जाते रहेंगे, कोई कहीं राज करेगा, कोई कहीं राज करेगा, लेकिन इमरजेंसी जी, एक ही चीज है संसार में, और वो है भगवान की भक्ति। हम्म, क्योंकि अगर लड़ाई नहीं भी होगी तो भी अंत में किसी न किसी कारण से मृत्यु कभी किसी दिन तो होगी। हम्म, उसको जीवन की पराकाष्ठा कब मिलेगी, जब वो भक्ति करके अपने आप को जो है वो सफल बनाएगा। नहीं तो इस संसार में बिल्कुल। एक भौतिक वस्तु ज्यादा या कम होने से, या जीवन 10 साल और बढ़ने से हम्म, जीवन की पराकाष्ठा उसे नहीं मिलेगी। और दूसरी हम्म, बात, प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि इसीलिए प्रचार करना चाहिए। हाँ। क्योंकि प्रचार करेंगे तो, प्रभुपाद का ये ड्रीम था कि कभी ऐसा होगा कि संसार में बहुत सारे राष्ट्रों के अध्यक्ष और बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी जो निर्णय लेते हैं वो कृष्णा कॉन्शियस होंगे। और जब बिल्कुल वो कृष्णा कॉन्शियस होंगे तो वो सही निर्णय ले पाएंगे। ले पाएंगे। तो पुराने समय में क्षत्रियों को हमेशा एक राजपुरोहित या एक कोई बहुत लर्नेड पर्सन थे जो काउंसिल करते थे, और वो उनकी बात सुनते मानते भी थे। लेकिन आजकल कोई नहीं, उनकी विम्स और फैंसीज है, किसी दिन कुछ कर हम्म, दिया, किसी दिन कुछ कर दिया, जो मन में आया वो कर दिया। तो बड़ी कठिन है स्थिति, लेकिन ठीक है, हमें विचलित नहीं होना, हम अपनी भक्ति अच्छे से करें। ठीक बिल्कुल। है प्रभु जी। तो हम आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।